उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का इलाका बुधवार शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में 2 आरोपी ढेर कर दिए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस के एक कर्मी को भी गोली लगी। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल दोनों बदमाशों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। ये दोनों पिछले दिनों एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में आरोपी थे। अब तक की जानकारी में दोनों बदमाश गोल्डी बराड़ और गोदार गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में शामिल दोनों बदमाश रविंद्र और अरुण को बुधवार शाम हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। दोनों बदमाशों से मुठभेड़ ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में हुई। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पाटनी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बराड़ ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस गैंग के सभी छोरों की, इसके सारे मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है, ताकि संपूर्ण गैंग पर एक्शन लिया जा सके। सर, क्या ये गोल्डी बराड़ के सक्रिय सदस्य थे? इनको पैसे देके काम कराया गया था, कैसे? यह गैंग गोल्डी बराड़ के लिए काम करता था। गोल्डी बराड़ और रोहित गोधारा, ये एक ग्रुप है। गोल्डी कनाडा से सक्रिय है और रोहित गोधारा जो है वो उसके पोर्टुगाल में होने की जानकारी हुई है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके ही पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे
अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सके और यहाँ भी वसूली आदि कर सके। एनकाउंटर के बाद हरियाणा के रोहतक जिले के काहनी गांव निवासी रविंद्र पुत्र कुल्लू और सोनीपत के मयूर विहार निवासी अरुण पुत्र राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों शूटर्स कुख्यात गैंग गोल्डी बरार और रोहित गोदार गैंग के सक्रिय सदस्य थे। इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। एक सफेद अपाचे बाइक मिली है। एसटीएफ के अनुसार दोनों बदमाश हमला करते हुए यानी कि गोलियां चलाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों प्रोफेशनल शूटर्स भी थे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।